हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो वैकेंसी ASHS बिहार में PPE मोड में आया है उसके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि PPE मोड है क्या। यह है कि आपको जो सरकारी है वो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो हॉस्पिटल्स का नाम दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, उसको देखेंगे तो बात करेंगे कि किस किस लेवल का हॉस्पिटल्स उसमें रहेंगे। वो सरकारी हॉस्पिटल में जब प्राइवेट लैब टेक्नीशियन का बहाली का ज़रूरत पड़ता है, मतलब लैब टेक्नीशियन की आवश्यकता होता है, तो वो प्राइवेट एजेंसी को ठेका दे दिए हैं और उसी को PPE मोड कहा जाता है। उसमें प्राइवेट एजेंसियाँ जो है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में अपने लैब बैठाती है और फिर बाहर से लैब टेक्नीशियन को हायर करती है। 8,000, 10,000, 12,000 जो भी है, जैसा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर। ठीक है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है लैब टेक्नीशियन के साथ, क्योंकि बिहार में 2 लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुका है, लेकिन दोनों में से एक भी क्लियर नहीं हुआ है। सबसे पहला जो आया था BTSC लैब टेक्नीशियन का था, वो परमानेंट वैकेंसी था, और जो दूसरा आया वो था SHS बिहार का, जो कि NHM के थ्रू आया था। उसमें भी ठीक ठाक पोस्ट था, लेकिन उसका तो फॉर्म भी नहीं भराया, और उसमें हालांकि स्टूडेंट सभी ऑब्जेक्शन लगाए हैं, लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं है। यह है कि आप लोग कोई एक डेट तय कीजिए या सभी लोग मिल करके तय करें और उस डेट को BTSC या उससे संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाया जाए और इसको देखा जाए कि क्या है, कहाँ तक प्रोसेस है। बाकी दोस्तों चलिए डिटेल वीडियो देखते हैं नोटिफिकेशन के साथ। लेकिन ये बिहार के स्टूडेंट के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, क्योंकि आप लोग सरकारी वैकेंसियाँ खाली रहते हुए भी प्राइवेट एजेंसी को दे रहे हैं और उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं सो गई है लगता है, क्योंकि वो भी ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि अगर सरकार चाहेगी तो सभी का, जैसे स्टाफ नर्स का वैकेंसी का, चाहे डेंटल टेक्नीशियन का, चाहे फार्मासिस्ट का, ड्रेसर का, सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, सबको क्लियर करवा दिया गया था और सबका लगभग DV भी हो चुका है। उन लोगों का कुछ कुछ ज्वाइनिंग भी, जैसे ANM 5006 का हम लोग के साथ ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उन लोगों का ज्वाइनिंग भी करवा दिया गया है। लेकिन हम लोग का भी फॉर्म भी नहीं भराया है। हम लोग का इसलिए कर रहे हैं कि मैं भी एक लैब टेक्नीशियन हूँ, बिहार का स्टूडेंट हूँ, इसलिए। तो बस इतना ही था। अब फ्रस्ट्रेशन कहिए या जो भी कहिए, तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन, जो भी जानकारी है देखते हैं। अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जाइएगा, वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों जिसके बारे में अभी बात करने वाले थे। ये देखिए पत्रांक संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। ये अमित कुमार पांडे जो है कार्यपाल निदेशक हैं, सेवा में सिविल सर्जन के ये लिखा गया है। और इसका जो है कि सब कुछ हो गया है, डील भी हो गया, उसके भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन कौन हॉस्पिटल शामिल होंगे। तो राज्य के विभिन्न सरकारी संस्थान, जैसे जिला अस्पताल जो होगा वो, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होगा, इन सब में हब एंड स्पोक मॉडल में आपको सेवा प्रदान किया जाएगा। पैथोलॉजी का हब मतलब आपको एक मेन लैब कहीं पे रहेगा, और स्पोक मतलब समझिए कि आपको कलेक्शन सेंटर रहेगा। कलेक्शन सेंटर में कलेक्शन होगा और फिर यहाँ से सैंपल लेकर के आया जाएगा हब लैब में, और यहाँ पर टेस्टिंग होगा, और यहाँ पर टेस्टिंग होने के बाद फिर से आपको रिपोर्ट वितरण किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको 13 नंबर पेज पर देखते हैं एक चीज़, जिसमें जिला स्वास्थ्य समिति का दायित्व होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है कंपनी, उसको आपको जगह देगा। सेवा प्रदाता जो एजेंसी है, हब लैब स्थापित करने के लिए संबंधित सरकारी अस्पताल के भवन जो होगा उसी में प्रयोगशाला स्थापित करने का जगह दिया जाएगा। और इन हाउस टेस्ट से तात्पर्य है, मतलब ये आपको समझ लीजिए। ठीक है, और किन किन कंपनी को मिला है कॉन्ट्रैक्ट वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो इसके साझेदारी के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना जो है उससे दिल्ली द्वारा पारित आदेश अनुपालन के आलोक में, मतलब आदेश पारित भी हो गया है। इसके लिए यहाँ पर 1-2 कंपनी है जिसको दिया गया है, जैसे MS साइंस हाउस मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड भोपाल में है, मध्य प्रदेश, एंड लीड पार्टनर है इसका MS सोदानी हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, इसका 2 पार्टनर है, इन लोगों को मिला है। ये लोग अपना हब लैब बैठाएंगे और वहीं पे आप लोगों को ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। आपको आउटसोर्स बेसिस पर ही कर सकते हैं, उसके बेसिस पर, लेकिन काम आपको करना होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लैब बिठाया जाएगा ये वहीं पे। इसके लिए अनुबंधित दर जो होगा वो आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ नहीं है। तिथि से 5 साल की अवधि के लिए आपको आवंटित किया जाएगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो लैब स्थापित करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो पोस्ट भी जारी किया गया है, नीचे आएंगे तो कि किसके लिए कितना पोस्ट है। सबसे पहले यहाँ पर होगा स्टेट कोऑर्डिनेटर,
जो कि स्टेट लेवल के होंगे और उनके लिए एक पोस्ट है, ठीक है। और जो क्वालिटी मैनेजर है स्टेट लेवल के होंगे उनके लिए भी एक पोस्ट है, लेकिन जो बायोमेडिकल इंजीनियर होते हैं उसके लिए 2 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दिया गया है कि डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजर जो होंगे डिस्ट्रिक्ट हब लैब का, उसके लिए 40 पोस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि 38 जिला है तो 40 गो पोस्ट कहीं पे और 2 गो एक्स्ट्रा रखे होंगे उसके लिए। इसके लिए आपको सुपरवाइजर के लिए बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन मांगा जा रहा है, प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है पैथोलॉजी सर्विस में। डिजायरेबल सर्टिफिकेट इन क्वालिटी मैनेजमेंट में आपको होना चाहिए। सर्टिफिकेट डिजायरेबल है, लेकिन ये प्राइवेट वालों के लिए समझिए तो ये इसेंशियल है, क्योंकि इतना क्वालिफिकेशन रहेगा तभी रखेंगे वो लोग। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो एडिक्वेट यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं किया गया है। एडिक्वेट मतलब जितना ज़रूरत होगा उतना को भर्ती किया जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि DMLT होना चाहिए, प्लस में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पैथोलॉजी सर्विस में, ठीक है। और जो DEU होंगे उसके लिए 40 पोस्ट है, क्योंकि हर हब लैब में एक DEU होंगे जो कि सैंपल का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो करेंगे। जैसे पेशेंट को कौन कौन टेस्ट है, नाम वगैरह सब कुछ एंट्री करना पड़ता है ना, तो वो एंट्री करेंगे। यहाँ पर सैंपल ट्रांसपोर्टेशन पैनल जो होंगे रनर, यानी कह सकते हैं कि कलेक्शन बॉय, जो हब लैब में सैंपल पहुँचाएंगे, जो अदर जगह से सैंपल कलेक्ट होगा, उन लोगों के लिए 12 पास मात्र होना चाहिए। एडुकेट इन नंबर टू मीट टेट। एडुकेट मतलब इन लोगों को भी जितना ज़रूरत होगा उतना भर्ती किया जाएगा, यहाँ पर ये बात कहा गया है, ठीक है। बाकी आपको एक और सूचना देखने के लायक है, उसको देख लेते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर जो किसी भी प्रकार के, अगर आप ड्यूटी करते समय किसी भी प्रकार के सेवा प्रदाता जो हैं, आपको किसी भी प्रकार का क्षति, चोट या दुर्घटना हो जाता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं होगा, स्वास्थ्य संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा। उसके लिए जिम्मेवार होगा कौन? कानूनी या मौद्रिक जो भी देनदारियाँ होगा वो सेवा प्रदाता एजेंसी होगा, ठीक है। कानूनी या मौद्रिक मतलब अगर कोई घटना उटना होता है तो मिलता है ना मुआवजा, वो मुआवजा हो गया, या कोई केस वगैरह हुआ तो वो सब देखेगा जो सेवा प्रदाता एजेंसी होगा वो। इतना ही जानकारी था, और बाकी डिटेल्स आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक बात और, अपना राय इस पर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि लोग को पता चल सके कि क्या सबका राय एक है या अलग अलग है।